सो नाउ इन द फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हमारा अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल में द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टेकन इज योर इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर, ठीक है। क्या होने वाला है जी, आपकी शेयर कैपिटल में इजाफा आने वाला है। और इजाफा कैसे आ रहा है, क्योंकि आपने जो है वो क्या करे हैं, इशू करे हैं नए शेयर्स मार्केट में। देखो अगर आपने मार्केट में नए शेयर इशू करे हैं तो नए शेयर को इशू करने की वजह से क्या हुआ है जी, इंक्रीज हुआ है आपकी शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं जी इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या, अच्छा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही जब आप 12वीं कक्षा में बीकॉम फर्स्ट ईयर में करके आए हैं। मतलब कि यहाँ पे आपको जो एंट्रीज हैं वो किसकी एंट्री कर रहे हैं, जब आप एंट्री करते हो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स के इशू करते ही क्या क्या एंट्रियां हो जाती हैं। सबसे पहले आपके पास आता है एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी की आप लोग एंट्री क्या करते हैं, आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट। अरे हाँ या ना, शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर, आप इक्विटी शेयर लिखते थे वहां पे, बट यहाँ पर मैं इक्विटी शेयर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि इक्विटी के साथ साथ आपने प्रेफरेंस भी इशू करा हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ शेयर कैपिटल लिखा है और यहाँ पर भी हमने सिर्फ शेयर कैपिटल लिखा है। वी आर नॉट डूइंग एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस। मतलब कि जो आपकी कैपिटल में इजाफा है, अरे भाई वो तो इक्विटी की वजह से भी हो सकता है और प्रेफरेंस की वजह से भी हो सकता है। तो जरूरत है कि हम यहाँ पे इक्विटी वाली एंट्रीज ही याद करें। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा एक कॉमन नेम ले लिया कि अगर एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होगा तो आप एंट्री क्या करेंगे, आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है जी। ये जब आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आ गया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप अलॉट करोगे शेयर। अब आप क्या करोगे, अलॉट करोगे। तो जब आप अलॉट करते हो इस टाइम पे आप एंट्री करते हो क्या, इस टाइम पे आप एंट्री करते हो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इक्विटी बोल रहा था मैं बट मैंने फिर छुपा लिया उसको, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ से हमने क्या कर दिया है, अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कर दिया आपका शेयर कैपिटल में, ठीक है। चलिए बहुत बच्चे ऐसे बोल रहे होंगे सर एंट्रीज लिखवा दो, हमें तो कुछ याद है नहीं, तो हम एंट्रीज लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होगा तो उसके टाइम पे एंट्री क्या हो जाएगी, उस टाइम पे आपकी एंट्री हो जाएगी जी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री आप लोग कर लेंगे, हाँ जी सर ये एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले एंट्री आपकी यही होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री आपकी ये हुई। फिर आप क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो ड्यू करते टाइम आप लोग क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू वेरी गुड, साथ साथ में बोल रहे हैं तो ये बच्चे कितना अच्छा लग रहा है, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। चलिए अगर आपने हो सकता है प्रीमियम पे इशू कर रखा हो, ठीक है जी। अगर आपने प्रीमियम पे इशू कर रखा होगा तो यहाँ पर अगर वो प्रीमियम आपने एप्लीकेशन पे ही ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो वो भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अगर आपने इस समय पे प्रीमियम मंगवाया है तो इस समय में यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और ऐड कर देंगे, ठीक है जी। हाँ जी सर, ठीक है। अब तो मैच्योर हो चुके हो आप, ये चीजें तो आपको आनी चाहिए। शेयर अलॉटमेंट शेयर कैपिटल, ठीक है। चलो हंसने का नहीं नालायक, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा आपके पास आएगा 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 तो एंट्री क्या कर देंगे जी, अपना पैसा आएगा, अपना पैसा आएगा टू शेयर अलॉटमेंट। सर उसने पैसा नहीं दिया, कॉल्स इन अरियर करो, ये करो वो करो, वो इतना डिटेल में नहीं आएगा आपका, ठीक है। बस इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज की क्या क्या एंट्री होनी है, और फिर जितने भी आपके सारे कॉल हैं मैं यहाँ पे कॉल की सारी एक एंट्री कर देता हूँ। फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड कॉल हो गया और फाइनल कॉल, ठीक है।
हर किसी के रेस्पेक्ट में एंट्री एक ही होगी। पहले आप क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, तो आप क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट या फिर सेकंड या फिर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर इस समय पे आप लोग प्रीमियम मंगवा रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और फिर आपके पास क्या आएगा, अपना पैसा आएगा, अपना पैसा आएगा। टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट सेकेंड, or you can do what's final call account. So this is what we have done our entries, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने हमारी एंट्रीज देख ली है किस रेस्पेक्ट में, ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल में पहला वाला पॉइंट, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय इशू ऑफ न्यू शेयर। तो न्यू शेयर की वजह से आपकी कैपिटल में क्या आया है, इंक्रीज हुआ है, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा बॉस, आपको बस जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भी सारा पैसा आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। अगर सारा पैसा, ये कब, जब पैसे आ रहे हैं टुकड़ों में, और अगर पैसा एक बार में सारा आ रहा है तो उस टाइम पे एंट्री क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर capital. And if there is securities premium, then what you are going to do is you will do what over here, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख देंगे, ठीक है। अगर सारा पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे ही आ रहा है तो ये एंट्री करी जाती है कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट अगर पैसा आपका टुकड़ों में आ रहा है देन व्हाट यू विल डू दीज काइंड्स ऑफ एंट्रीज, ठीक है। तो ये आपकी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई होंगी, ठीक है। ये एंट्रीज अभी भी हमें करनी है, याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट इज आपका कंसोलिडेशन ऑफ शेयर, ठीक है। तो ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल में हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, कंसोलिडेशन। देखो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स का बड़ा ही अच्छा मीनिंग है, मैं आपको पहले रीड करके बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है, when shares of small denomination of a company are changed into the big denomination of a company। ये अब सर ये पहली चीज तो ये, पहली बात तो ये कि ये डिनोमिनेशन क्या है, ठीक है। पहली चीज तो ये कि सर ये डिनोमिनेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिनोमिनेशन। क्या आपने कभी सुना है इक्विटी शेयर्स 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। तो ये जो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये जो सारी चीजें हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं जी, इनको हम बोलते हैं डिनोमिनेशन। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डिनोमिनेशन। तो कंसोलिडेट, अब पहली दूसरी चीज और, कंसोलिडेट का मीनिंग क्या होता है, कंसोलिडेट का मीनिंग होता है इकट्ठा कर लेना। व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन मीन्स इकट्ठा कर लेना, ठीक है जी। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। कंपनी अपने छोटे छोटे स्मॉल डिनोमिनेशन को किस में कन्वर्ट करवा रही है, बिग डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करवा रही है। सर इसका आप एग्जांपल हमें अच्छे से समझाइए, मैंने कहा समझिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 10 के 10 नोट हैं, 10 रुपए के आपके पास 10 नोट हैं, ठीक है जी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास कितने नोट हैं। अगर मैं बात करूँ नोट्स की, तो आपके पास जो नोट्स हैं वो कितने हैं जी, 10, और हर नोट की फेस वैल्यू जो है वो कितनी है, फेस वैल्यू जो है आपके नोट की वो है 10, ठीक है। तो आपके पास 10 नोट हैं, हर नोट की फेस वैल्यू है 10, तो कुल मिला के आपके पास कितने रुपए हो गए, ये ऐसे दिख रहे होंगे आपको, बारात में दिखाते हैं ऐसे करके, तो ये कितने रुपए हो गए, ये 100 रुपए हो गए, ठीक है। अब आपने क्या कहा, ये सब कैसे हैं, ये स्मॉल डिनोमिनेशन है, ये कैसा है, 10 रुपए तो छोटा डिनोमिनेशन है ना, 10 रुपए क्या है आपका छोटा डिनोमिनेशन। अब आप ये 10 रुपए के 10 नोट लेके दुकान वाले पे गए और आपने उससे कहा, ले भैया एक 100 का नोट दे मेरे को, ठीक है, एक 100 का नोट दे मुझे। तो आपने क्या करा, 10 नोट उसको दे दिए 10 रुपए वाले, और उसने आपको सिर्फ एक नोट दिया, कितने का, 100 रुपए वाला। मतलब कि अब आपके पास जो नोट्स हैं, अब आपके पास जो नोट हैं वो कितने हैं, एक, और उस नोट की फेस वैल्यू कितनी है, उस नोट की फेस वैल्यू है 100, ठीक है। तो बहुत बच्चे बोल रहे होंगे, अरे सर हमारा तो नुकसान हो गया, ठीक है, हमारा तो नुकसान हो गया, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हम तो पहले हमारे पास 10 नोट थे, अब हमारे पास सिर्फ एक ही नोट है। क्या ऐसा आप बोल सकते हैं?
आर यू मतलब थिंकिंग दैट व्हाट यू आर थिंकिंग इज लॉजिकल? ठीक है, वो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। क्यों बॉस? क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले भी आपके पास कितने रुपए थे? पहले भी आपके पास 100 रुपए थे और अब भी आपके पास कितने रुपए हैं? अब भी आपके पास 100 रुपए हैं। तो इस केस में पर हुआ क्या? कंसोलिडेट हो गए, 10 नोट मिलके बन गया कितना? एक नोट। जादू था ना, अगर मैं 100 का नोट निकालता तो 10 नोट मिला के कितने बना दिया आपने? एक नोट आपने बना दिया जी। तो इसको हमने बोला है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। क्या बोला? व्हेन द शेयर्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ अ कंपनी आर चेंज इनटू द बिग डिनोमिनेशन। मतलब कि अब नोट की जगह क्या रख लें आप लोग? शेयर रख लें। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10 शेयर हैं, एक शेयर होल्डर जिसके पास 10 शेयर, हर शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। इसका मतलब उसके शेयर की पूरे कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स वो होल्ड करता है, वैल्यू कितनी है? तो 100 रुपए की वैल्यू वो होल्ड करता है शेयर्स की। हाँ जी, कंपनी ने कंसोलिडेट कर दिए, मतलब कि कंपनी ने 10 रुपए वाले शेयर्स को 100 का बना दिया। 100 का कैसे बना दिया? कंपनी ने अब क्या करा? अब पहले एक इन्वेस्टर जिसके पास 10 शेयर थे, अब उसी इन्वेस्टर के पास कितने शेयर होगा? सिर्फ एक शेयर होगा। पहले आपके एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, अब आपके एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपए है। क्लियर है क्या ये चीज? हाँ है ना? पहले आप 100 रुपए की कैपिटल आपके पास थी, अभी भी 100 रुपए की कैपिटल आपके पास है। इसका मतलब कि क्या? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स में कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स में कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पर हाँ नंबर ऑफ शेयर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। यस और नो? नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। पहले 10 नोट थे, अब कितने नोट रह गए? एक नोट रह गए। पहले 10 नोट था, अब एक नोट, तो नंबर ऑफ नोट डिक्रीज हुए ना। नोट की जगह क्या रख लें आप लोग? शेयर रख लें। ठीक है, पहले वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए, अब भी वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? कंपनी क्या करती है? कंपनी ऐसा करती है आपके साथ कि मान लीजिए जो पुराने मेरे कैपिटल है, देखो कैपिटल जो होती है वो कहाँ पर आती है? लायबिलिटी साइड में आती है। और लायबिलिटी साइड में अगर वो आ रही है तो उसका बैलेंस क्या होता है? उसका बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। कंपनी क्या करती है? ये 10 रुपए वाले जो शेयर कंपनी ने इशू कर रखे थे, इनको कंपनी वापस ले लेती है और 100 रुपए वाला इशू कर देती है। इसका मतलब 10 वाली कैपिटल जो पहले क्रेडिट हो रखी है, मुझे इसे वापस लेना है, कैंसिल करना है, तो मैं इसे क्या करूंगा? मैं इसे डेबिट कर दूंगा। और 100 वाले इशू करने हैं, मतलब कि नए इंट्रोड्यूस करने हैं, तो उनको मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो इसलिए हम एंट्री क्या करेंगे इस वाले केस में? व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपकी क्या होने वाली है? कंसोलिडेशन के केस में जनरल एंट्री होने वाली है। ठीक है, और एक चीज और, देयर इज नो चेंज इन कैपिटल बट द नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे क्या करूंगा? एक क्वेश्चन ले रहा हूं और इस क्वेश्चन के चलते हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इस चीज को समझते हैं। लेट्स सपोज कंपनी के पास अभी कितने शेयर्स हैं? कंपनी के पास अभी 60,000 शेयर्स हैं और उन शेयर्स की जो वैल्यू है 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। पर कंपनी अब क्या कह रही है? कंपनी अब बोल रही है कि मैं मेरे शेयर्स को कंसोलिडेट करना चाहती हूं और अब हर शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी जी? वो हो जाएगी ₹100 ईच। तो पहले शेयर कितने के थे? पहले 10 के थे, अब कितने के हो जाएंगे? 100। तो 10 वाली कैपिटल में वापस मंगवा रहा हूं। तो जनरल एंट्री बड़े ध्यान से देखेंगे क्या होगी इसमें जनरल एंट्री। इसमें जनरल एंट्री होगी ₹10। इक्विटी शेयर है तो क्या आ जाएगा? ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब कौन से शेयर आपने इशू कर दिए? अब 100 रुपए वाले शेयर इशू कर दिए, तो ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पर क्या कैपिटल में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं सर, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। आप बड़े ध्यान से देखें, पहले आपके पास कितने शेयर्स थे? पहले आपके पास 60,000 शेयर्स थे ऑफ ₹10 ईच। इसका मतलब आपके पास कितना था? 6 लाख था। कैपिटल तो अभी भी कितनी होगी? 6 लाख होगी ना। बस नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे आपके? कम हो जाएंगे।
तो अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 6000 हो गए। तो ये आपकी क्या होने वाली है, जर्नल एंट्री होने वाली है। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मैं बता रहा हूँ आपको। और एंट्री भी आप देखें कितनी प्यारी छोटी सी एंट्री करी है भाई। 10 वाले अब बंद कर रहे हैं, बंद कर दिया कंपनी 10 वाले, तो 10 वालों को हमने वापस ले लिया, वापस ले लिया। जब आप पूरी कैपिटल वापस ले रहे हो तो पूरी कैपिटल क्या करनी पड़ेगी आपको, कैंसिल करनी पड़ेगी। तो 60,000 शेयर थे 10 रुपीज़ वाले, तो पूरे 6 लाख रुपए आपने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो हम बोल रहे हैं ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने वापस ले लिया। अब हमने नया शेयर इशू करा है 100 रुपये का। देखो फेस वैल्यू तो सेम ही रहनी चाहिए ना, सॉरी कैपिटल अमाउंट जो है वो सेम रहनी चाहिए। आपने जब 10-10 के नोट बदले तो अल्टीमेटली सबके पास वैल्यू तो 100 रुपये ही आ रही थी ना, पहले भी 100 थे अब भी 100 थे, तो पहले भी 6 लाख, कैपिटल तो अभी भी 6 लाख की ही होनी चाहिए। कैपिटल में चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, रिडक्शन नहीं पढ़ रहे, रिड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है जी, रिड्यूस नहीं होगा, अल्ट्रेशन हुआ है। अल्ट्रेशन कैसे हुआ, पहले 100 का, पहले 10 का था, अब 100 का हो गया। ठीक है जी, तो 6 लाख। पर अब एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का। तो मेरे पास कुल मिला के कितने शेयर हो जाएंगे, अब 6000 शेयर हो जाएंगे। तो इसको आप प्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पर ये हुई रहेगा ओल्ड डिनोमिनेशन का मतलब क्या हो गया आपके पास, ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6 लाख टू ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6 लाख। और यहाँ पर आप ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बिल्कुल शो करी है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये ऐसे आप ब्रैकेट आगे शो कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच कंसोलिडेटेड इनटू 6,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ये क्या हो जाएगी, आपकी नरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। अब मैं आपको इसके आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हमें क्या सीखना है जी, सब डिविजन ऑफ शेयर्स वगैरह, और 1-2 पॉइंट्स हमें और देखने हैं।